सादी टाउन के इलाके में मौजूद हैं और 2 दिन गुजर जाने के बाद भी यहाँ की सूरत हाल में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई और ये गली का हाल है। और यहाँ पर जो घर बने हुए उनको घरों से बाहर आने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ये सारा जो पानी यहाँ तक आया, आने के बाद में फिर समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। सारे सामान सब हम उठा के टेबल पे रखे। टेबल पे रखने के बाद अब क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। उसमें मेरा घर का सामान, सोफ़ा, टेबल, फ्रिज, ये सब पे पानी भरा है। मेरा तो नुकसान हुआ है, इसका इंतज़ामिया कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं बोलूँगा अभी तो कोई मेरी दुनिया की नहीं सुन रहे, वो मेरी क्या सुनेंगे। बारिश का पानी अपनी जगह पे था, ये सैलाबी रेला था। जो हमारा लियारी डैम भरा, मली नदी भरी, ये उनका जो पानी बिल्कुल आपस में मिलके जो एक फ्लूड निकला है, ये वो पानी है जो कि हाईवे M9 से स्टार्ट हुआ। डेली के बेसिस पे हम लोग खाना वगैरह लेके आते थे बनाने के लिए, क्योंकि मदर बीमार हैं, घर में बनाने वाला कोई नहीं, मैं ही बनाता हूँ। मैं जॉब पे होता हूँ और जॉब से आना फिर घर में एक बंद हो जाना था, कहीं आना जाना नहीं हो सकता था, घर में बंद थे सारे। मुश्किल से गुजरा है, बहुत बुरा दिन गुजरा है, क्योंकि घर में एक जगह बंद हो जाना बग़ैर लाइट के, और पानी की भी सूरत हाल नहीं थी, तो इस वजह से बहुत मुश्किल से। सादी टाउन की बात करें तो यहाँ पे ये चौथा सैलाब था। 2013 में पहला सैलाब आया था, उसके बाद 2017 में, फिर 2019 में और अब 2025 में। लेकिन इंतज़ामी अमूर की तरफ से अगर हम देखें तो इसकी कोई पेशबंदी नहीं की गई। हर तरह की तरह पानी आता है, फिर पानी अपने टाइम पे निकलता है, ना उसको जल्दी निकालने का कोई इंतज़ाम है, ना लोगों का। अब अभी हम जिस गली में खड़े हैं, आप देख सकते हैं पीछे, यहाँ अभी तक पानी मौजूद है। और कल यहाँ पानी, यहाँ कमर कमर तक पानी मौजूद था। जो पानी शुरू होता है गुलशन उस्मान से शुरू होता है, फिर गार्डन, सादी गार्डन में आता है, वहाँ से फिर सादी टाउन ब्लॉक 7 में आता है, फिर 5, 4, 3, अभी हम 3 में खड़े हैं, और 2 और पीछे 6 में जाता है। बाकी ब्लॉक्स में तो ये सूरत हाल थी कि घुटनों घुटनों पानी, तकरीबन 3 फुट पानी है, लेकिन वो चलता हुआ पानी था। लेकिन ब्लॉक 3 जो है, ये एक नशेबी इलाका है और यहाँ से पानी आगे अमरोहा सोसाइटी की तरफ जाता है और वहाँ से फिर सफूरा की तरफ जाता है। पानी की निकासी तो हो रही है और इस पर काम भी चल रहा है, लेकिन इलाका मकीन ने इंडिपेंडेंट उर्दू से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बारिश के दिन जब पानी नदी नालों से ओवरफ्लो होकर उनके घरों में दाखिल हुआ तो उनका निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया, जिसमें उनका माली नुकसान भी हुआ। सालिहा फ़िरोज़ ख़ान, इंडिपेंडेंट उर्दू, कराची।